अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा अली है। आप मेरा चैनल यूट्यूब फास्ट लर्न देन अर्न देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक एंड सोर्सिंग। ठीक है, ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, लेकिन ये जो है वो थोड़ी सी डिटेल में है, काफ़ी सारे लोगों को परेशानी है। लेकिन ये है कि इसमें मैं आपको सही तरीके से EHW, FOB और DDP के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर एंड आपको कर दूंगा। चलिए चलते हैं। मैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे आता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट देखता हूँ। MMA ग्लव, ये चीज़ आप चेक कर लेना लाजमी। USA मार्केट होनी चाहिए आपकी लाजमी। जो भी आप किया अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डन कर दें। मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, इस पर मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो इस प्रोडक्ट है बेसिकली, अभी ये प्रोडक्ट है एक। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यही चीज़ चाहिए। ठीक है, अलीबाबा से, ईबे से या किसी भी मतलब के किसी चीज़ बंदे से मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। मैं अब सोर्सिंग करना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ किसी चीज़ से कि भाई ये मुझे कितने जो है वो परचेजिंग पे पड़ेगी, कितनी सस्ती होगी। जाहिर है जो चीज़ जहाँ पे सस्ती मिलेगी आप वहीं पे ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अभी हम चलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम जाके ज़रा चेक करते हैं अलीबाबा में क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से हम सिंपली ये सेकंड पे अलीबाबा यहाँ पे लिखा हमने, अलीबाबा में गए। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। हमने मंगवानी है चाइना से। ठीक है, उसकी क्या कैटेगरी है, किस तरह चेक करते हैं। ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। आपने पहले सारी चीज़ें उसकी कैटेगरी चेक करनी है। अब चेक करने का तरीका ये देख लें आप। एक तो अकाउंट वेरीफाइड हो। ठीक है, अकाउंट वेरीफाइड होगा, उसके बकायदा जम्स होंगे, अकाउंट्स का टाइटल होगा, कम से कम 3 ईयर्स होना चाहिए। ये सामने देखें, चाइना का है। ठीक है ना। तो हम जाते हैं, ज़रा इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें ग्लव्स की। तो हम किस तरीके से आपसे रब्ता करेंगे। यहाँ पे सिंपली आप जाएं, ये इनका एक अपना कैटेगरी बना हुआ है कि किस तरीके से 100 से जो है वो लेके 500 तक हम पर यूनिट के हिसाब से देते हैं 4.80, और फिर 500 से लेके 1000 तक जो है 4.60। फिर इसी तरीके से अगर आप 1000 पेयर्स मंगवाना चाहते हैं तो वो 4.40 से। ठीक है, कॉन्टैक्ट नीचे नंबर दिया हुआ है इन्होंने, मीडियम स्मॉल पे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और बाकी ये देख लें, पेमेंट का भी जो है वो मास्टर कार्ड है, पेपैल है और गूगल भी है, बाकी आगे भी है, शिपमेंट भी है। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस का टाइटल लाजमी होना चाहिए उस बंदे के पास। कम से कम आपकी जो मनी है जो आप उसके पास रखवाएंगे या उसको जो आप सेंड करेंगे वो आपकी सेव रहे। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस उसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ से जाते हैं कॉन्टैक्ट सप्लायर पे, तो हम आ गए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम डिटेल क्या देनी है बेसिकली हमने। सबसे पहले आप जो है वो यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा अपना तारुफ लिखेंगे। IM मुस्तफा अली। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे, फ्रॉम XDL फलां जो भी कंपनी है आपकी, CTD। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब उसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट जो आपको पसंद आई है उसकी चीज़ों के बारे में आपने क्या बताना है, कहाँ से बताएंगे। आपका जो फर्स्ट कंपटीटर है जिसको आपने सर्च किया है, आप उसके पास आएंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ से आप इसको नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद ये साइज है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम उसने भी दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे। इसको मैं बंद कर दूँ ताकि, स्मॉल एंड मीडियम उसने भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, स्मॉल, लार्ज, मीडियम। स्मॉल तो है नहीं, मीडियम और एंड लार्ज है। ठीक है, हम यहाँ पे कलर लिखेंगे और बाकी मटेरियल हमें ये चाहिए, नहीं होगा तो वो दूसरा अपना मटेरियल कोई करके देंगे। ठीक है, और हुक एंड लूप, ये वेट एंड डायमेंशन। ठीक है, पैकेज, वेट, ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम जो है वो आपका अपना होगा, आप अपना जो है वो देंगे। ठीक है, सजेशन, यूज़र, मैन्युफैक्चर आप किस कंपनी का बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट टाइप होगी बकायदा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद अब आती है मेन चीज़ जो आपकी मैं पिछली मेरी एक वीडियो है वो आप लाजमी देखना, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है
सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक में मैंने आपको एक पढ़ाया था एक लग कि उसमें तीन कैटेगरीज होती हैं शिपमेंट के लिए। मतलब आप कोई चीज़ है जैसे ई एक्स डब्ल्यू प्राइस है एक्स वर्क इंसर्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि आप जो चीज़ आप सोर्सिंग करना चाहते हैं इंसर्ट प्लेस, उसकी जो होती है कैटेगरी, मतलब शॉर्ट फॉर्म जो कोडिंग वर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं, आप ये ले लें कि ये कोडिंग वर्ड है। ठीक है, ई एक्स डब्ल्यू एक्स वर्क इंसर्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये कितनी होगी, फिर डीडीपी कितनी होगी, कितने चार्जेस होंगे, एफओबी के कितने चार्जेस होंगे, ये मैंने आपको पूरा का पूरा मेरी एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक आपने नहीं देखी है तो ये कम से कम आप देख लेना वीडियो पूरी। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ई एक्स डब्ल्यू में आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ। आपको ई एक्स डब्ल्यू का मतलब होता है कि जो आप मैन्युफैक्चर, जो आप यहाँ तक आप खाली मैन्युफैक्चर है आपकी अपनी जो प्रोडक्ट है वो आपने जहाँ से बनाई है, जहाँ तक बस आपने एक बना के रख दिया है, वहाँ तक की चार्जेस कितने होंगे। ठीक है, फिर एक है डीडीपी। डीडीपी का मतलब चार्जेस होता है आपने मैन्युफैक्चर भी की, आपने उनसे बनवाया, लोगो भी लगवाया, लेबलिंग भी की, लेबलिंग करने के बाद आपने शिपमेंट भी की, शिपमेंट करने के बाद आप अपने स्टोर तक लेके आए, उसको कहते हैं डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड। ये उसमें सारे चार्जेस हो जाते हैं। एफ ओ बी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड तक, यानी कि कराची बोर्ड जो है वो वहां तक, उस तक आप उनकी जिम्मेदारी होती है, उसके आगे उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डीडीपी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ई एक्स डब्ल्यू करते हैं कि भाई हम आपके पास आ जाएंगे और आपको वहाँ से ले लेंगे, मैन्युफैक्चर करा के मतलब आपके पास आके ले लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो डीडीपी करते हैं, अपने वहाँ से लेके आने तक के, अमेजोन के वेयर हाउस तक, चीज़ बनाने से लेके वेयर हाउस तक पहुँचाने तक सोर्सिंग कहते हैं उसे। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस इस पे आते हैं। यहाँ पे अब आपने उससे पूछना है कि हम मुझे आप, आई वांट, सारा वो आप कैटेगरी आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स डब्ल्यू प्राइस एंड डीडीबी प्राइस, डीडीपी प्राइस। अब आप ये उससे मांगेंगे, फिर वो आपको प्राइस देगा। ठीक है, अब प्राइस वो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा किधर क्या। यहाँ पे उन्होंने प्राइस दिया हुआ है कि भाई 1000 पेयर्स में आपको दूंगा 4.40 के हिसाब से। ठीक है, 4.40 के हिसाब से यहाँ पे हम आते हैं सिंपली। ई एक्स डब्ल्यू प्राइस जो है वो, ई एक्स डब्ल्यू प्राइस जो है वो उन्होंने बताई है, मैं आपको देता हूँ 4.2, कितनी थी, 4.40, $4.40 पर यूनिट। ठीक है, वो इस तरह लिखेगा पर यूनिट के हिसाब से, अगर आप 1000 पेयर्स मंगवाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपना दिया हुआ, थाउजेंड, 1000 यूनिट्स आप मंगवाते हैं। ठीक है, इसके साथ वो आपसे पूछेगा शिपमेंट प्लान भी होगा अलग से, क्योंकि ई एक्स डब्ल्यू प्राइस है। शिपमेंट चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस वो कह रहा है कि मैं आपसे लूँगा 4.40 है, तो 1000 है, आप इसको ज़रब देंगे तो वो आपसे बोलेगा मैं 5000, कितने, 5000 चार्ज कर रहा हूँ 1000 के हिसाब से। ठीक है, शिपमेंट चार्जेस टोटल ओवरऑल बता रहा है। ठीक है, अब आपने इसकी कॉस्ट पर प्राइस निकालनी है कि इसकी डीडीपी प्राइस कितनी होगी, डीडीपी प्राइस। ठीक है, डीडीपी प्राइस होगी, वो आपने निकालनी है। अब आपको खुद समझ आ जाना चाहिए। वो उसने कहा पर यूनिट के हिसाब से मैं चार्जेस आपसे लूँगा $5, 5.50। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से, और इसके बनते हैं 5000, लगभग 5000 या 6000, 5500 मेरे ख्याल में, आई थिंक 5500। ठीक है, अब है डीडीपी प्राइस। डीडीपी प्राइस अब आपने इसकी निकालनी है कि मतलब शिपमेंट चार्जेस इतने हैं तो पर यूनिट के हिसाब से इतने हैं, 1000 आइटम्स हैं, तो कितना डीडीपी होना चाहिए। अब आप सिंपली यहाँ से आप कैलकुलेटर पे आएंगे, आपको खुद पता होना चाहिए। यहाँ से आप आ गए कैलकुलेटर पे। ठीक है, अब आपने इसकी निकालनी है डीडीपी प्राइस। ठीक है, डीडीपी प्राइस आप निकालेंगे 4 + 4.40, 4.40 प्लस 5.5, 9.9। ठीक है, ये ओवरऑल जो है डीडी प्राइस इसकी 9.9 आ गई है, 9.9।
अब आपके पास आइटम है टोटल 1000, तो जाहिर है आप 1000 को ज़रब देंगे 1000 से, तो अब आप यहाँ पे सिंपली 1000 से है ना, पर यूनिट मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर यूनिट है, ठीक है। 9.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपके आगे 900, 900, 900, ठीक है। ये होगी है आपकी डॉलर, ये भी डॉलर है। ठीक है, डीडीपी प्राइस आपकी आ गई, ये अब आपकी ओवरऑल आ गई, 1000 आइटम हो गए, ये आपने इसकी डीडीपी प्राइस निकाल लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो प्राइस है क्या ये हमें फ़ायदा देगी या नहीं देगी, ठीक है। उसका भी एक तरीकाकार होता है कि ये वाकई में जो है वो हम इतनी जो है वो शिपमेंट चार्जेस भी देंगे, सब कुछ देंगे, डीडीपी भी देंगे, तो क्या इसमें मुझे फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। हम यहाँ से सिंपली जाते हैं, ठीक है, अपने फर्स्ट कंपटीटर के पास जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं इसकी प्राइस कितनी है। यहाँ से हम एक निकालते हैं एसिन नंबर इसका, ठीक है, एसिन नंबर, ये एसिन नंबर होता है इसका। एसिन नंबर को कॉपी किया, मैं यहाँ से चला गया FBA कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे कॉपी हुआ होगा। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके मैं, अगर नहीं भी पता आपको तो ये लिख लेंगे आप, तो आपके सामने आएगा। यहाँ से आप कंटिन्यू एज गेस करेंगे, यहाँ से आपने सिंपली आपने एसिन नंबर को पेस्ट करना है। आप पहले मार्केट देख लें अपनी कौन सी है, यूके है, जो भी है, यहाँ से आप सर्च करेंगे। अब उस बंदे की आपको निकल आएगी, वो दे रहा है 29 डॉलर की पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है। नेट मार्जिन देख लें आप उसका 57% वो इसमें वन प्रोडक्ट पे आपको वो कमा रहा है। अब अमेजोन फीस जो है वो आपको पता होनी चाहिए, रेफरल फीस है, ठीक है। रेफरल फीस जो आपकी प्रोडक्ट है ना, वो जब वन टाइम सेल होती है ना, तो उसमें से 15% जो है ना आपने देना होता है, चाहे वो प्रोडक्ट आपकी $1 की है, चाहे वो प्रोडक्ट आपकी $10 की है, चाहे वो आपको 15% जो है ना वो आपको अमेजोन को देना ही देना है, वो आपसे काटेगा, ठीक है। रेफरल फीस जो होती है वो आपकी, अमेजोन कहता है मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो आप, तो मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, तो आप उसकी फ़ीस भी मैं आपसे चार्ज करूँगा। फिक्स क्लोजिंग फ़ीस जो होती है वो 0.99, यानी कि फिक्स क्लोज जो हो जाती है उसकी फ़ीस जो है वो इतनी होती है। फुलफिलमेंट कॉस्ट जो प्राइस होती है वो होती है कि अमेजोन खुद टेपिंग करता है, लेबलिंग करता है, बैगिंग करता है, बबल वार्प करता है, इन्वेंट्री प्लेसमेंट करता है, सारी चीज़ें पर आप जहाँ पे यहाँ क्लिक करते हो वो आपसे उसके चार्जेस लेता है। अगर आप ये यहाँ पे नहीं करते हो तो वो आपसे चार्जेस नहीं लेगा। आपने जस्ट बेसिकली जो है वो अलीबाबा वाले भी वहाँ पे करते हैं, आप अगर उनको देते हो तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जो है वो 0.12 आपकी वहाँ पे मंथली चार्जेस लेगा। अगर आपके 100 आइटम्स हैं तो 0.12 के वो मंथली आपसे चार्ज करेगा। प्रोडक्ट अगर सेल होगी या नहीं होगी वो भी आपसे सेल करेगा, ठीक है। अब आप इसमें देखें, आपको कैसे पता कि ये इसमें प्रोडक्ट में फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मैं अगर इसकी प्रोडक्ट की प्राइस अगर मुझे पड़ रही है 4.40 के हिसाब से, ठीक है, मैंने अपनी प्राइस लगाई है 15। मैं अगर मतलब सस्ती बेचना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जस्ट 20 की मैं बेचना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें लॉस होगा। 20 की नहीं बेच रहा मैं, 29 अगर इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, अब देखें, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा था, अब भी मुझे 17% जो है 55% मार्जिन मिल रहा है इसमें प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर मेरे आइटम की प्राइस जो है वो मैं लिखता हूँ 15, ठीक है, तो उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2%, 4%। अब आप ये अपने जहन में रख लें, मैंने 15 प्राइस लगाई है, ठीक है, 15 प्राइस यहाँ पे आपने अपनी प्राइस लगाई है, ठीक है। आपको कितने की चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, आपको पड़ी है एक जो है वो पर यूनिट के हिसाब से
क्या कहते हैं 9.9 की पड़ी है, ठीक है। आपने कितने की बेची है? 15 की है, ठीक है। आपने 15 की बेची है, आपका नेट मार्जिन कितना है? 31। ये आपकी रेड लाइन है, यहाँ से आपने नीचे नहीं जाना, ये हमेशा याद रखना। 31 से आपने नीचे नहीं जाना। 4.67 आपको कम भी मिल रहे हैं, ठीक है। इससे नीचे आपने अपनी प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस आपने नीचे नहीं करनी है। वो 29 की दे रहा था, मैं अगर यहाँ पे सिंपली 20 की बेचता हूँ, ठीक है, 20 की बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 44% आया है नेट मार्जिन। तो आपने 30 से अबव रखना है, 30 से ऊपर नहीं रखना। अब आपको समझ में आ गई है। आपने अलीबाबा में गए, यहाँ पे आपने उससे कॉन्टैक्ट से आपने उसकी सप्लायर ली, उसने आपको कीमत बताई, मैं भाई ये दूंगा, आपने एक डन, आपने डन किया डीडीपी पे, आपने अपने वेयर हाउस पे मंगवा लिया, ठीक है। वेयर हाउस पे आपने मंगवाने के बाद उसको आप अमेजोन तक पहुंचाया, अमेजोन तक, ठीक है। डीडीपी आप जो है वो आप अपने वेयर हाउस में भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किधर है यहाँ पे अमेजोन फर्स्ट टाइम जो सेलर होते हैं, फर्स्ट टाइम 200 यूनिट जस्ट वो आपसे लेंगे, 200 यूनिट बस, 200 से ज़्यादा वो आपसे नहीं लेंगे फर्स्ट टाइम। ये चीज़ आपकी 200 प्रोडक्ट्स अगर आपकी सेल होती हैं तो फिर आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको हो सकता है मे बी 400 हो जाए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है वो 200 प्रोडक्ट लेंगे। अब आपने, आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने स्टॉक को खाली नहीं होने देना। 1000 आप लेके अपने आधी अपने वेयर हाउस में रखें, यूएसए वेयर हाउस में रख लें, आपको मिल जाते हैं, वेयर हाउस भी मिल जाते हैं वहाँ पे आपको। वेबसाइट्स आप सर्च करेंगे आपको वेयर हाउस भी मिल जाएंगे, आपने जो है वो खरीद सकते हैं, आपको मसला नहीं है। जो वहाँ पे रहते हैं वो आप 1000 पर यूँ लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इधर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारा जो है वो इतनी आपको समझ में आ ही गई होगी। और दूसरी एक चीज़ और भी बता दूं कि यहाँ पे जब आप चेक लगाते हैं ना, यहाँ पे आपका चेक लगा होगा, एक चीज़ और है अटैचमेंट, तस्वीर। वो आपसे तस्वीर भी मांगेगा कि भाई मुझे जो है वो इसकी प्रोडक्ट की तस्वीर भी दो। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, आपने अपनी प्रोडक्ट पे आना है, यहाँ से आपने सेव इमेज करनी है। सेव इमेज करके आप यहाँ से क्या कहते हैं सेव करेंगे इसको, ये आपकी सेव होगी है। सेव होने के बाद आप यहाँ से अब किधर क्या कहते हैं अली बाबा भी आएंगे, अटैचमेंट पे जाएंगे, ये तस्वीर सेव हुई है मेरी, मैंने यहाँ पे एक तस्वीर भी अटैच कर दी, ठीक है। सारी डिटेल, और यहाँ पे अनचेक होना चाहिए रिकमेंडेड मैचेस सप्लायर इफ द सप्लायर डजंट कॉन्टैक्ट मी। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मेरे से कोई ये वाला सप्लायर अगर कॉन्टैक्ट नहीं करता है ना, तो मेरे पास इतनी सप्लायर्स की मेल्स आने शुरू हो जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं, तो वो उसमें बीच में गड़बड़ हो जाएगी, वो उसका फायदा नहीं है। बस हम इस एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड विद सप्लायर, बस यानी कि हम यहाँ तक महदूद है। तो यहाँ तक चेक होगा, यहाँ पे हम सेंड इंक्वायरी नाउ करेंगे। उसका टाइम रेट जो है वो आपको कम से कम 8 आवर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने बात जो करनी है वो आप अमेजोन के यहाँ पे करेंगे, क्या कहते हैं इधर चैट पे, ठीक है। समझ आ गई है, शिपमेंट बता दिया आपको, सारा कुछ बता दिया। मेरे ख्याल में आपके लिए समझ में आ ही गई होगी मेरे ख्याल में सारी चीज़ें। चलें इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आते हैं, अभी हमें इजाज़त है, तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।